हेलो दोस्तों, एसआई का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसकी अपन बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे और पूरी उम्मीद करते हैं आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। हम काफ़ी सटीक तरीके से आपको आंसर की बताने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है ये। सभी प्रश्नों को एकदम सही और आरपीएससी के जो आंसर मिलने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग बताने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के प्रसंग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा, राम के हित लक्ष्मण वन गए थे। राम के हित लक्ष्मण वन गए थे, थर्ड नंबर का इसका सही होगा। चलिए, सेकंड है, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो इसका सार्थक शब्द होगा सदाचारी। इसका सही क्या होगा? सेकंड। दो इसका सही होगा। चलिए, थर्ड पर चलते हैं, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है के लिए सार्थक शब्द होगा। ये काफ़ी लोग गलत करके आए हैं, इसमें चर्म रोग करके आए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा थर्ड, संक्रामक रोग इसका राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट पर चलते हैं, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो इसमें ज़्यादातर लोग करके आए हैं जिज्ञासु, लेकिन जिज्ञासु है ये गलत होगा। इसका सही आंसर होगा पिपासु, यानी कि सेकंड नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो इसका फर्स्ट होगा पृष्ठ प्रेक्षण। पृष्ठ प्रेक्षण इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, हम अपने आप को, इस विषय हम अपने आप को भूल गए हैं। फोर्थ नंबर का आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमालय में अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक के प्रसंग का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा अपादान कारक। अपादान कारक। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो इसका राइट आंसर होगा इमली, चांदी, लौकी, यानी कि फोर्थ नंबर इसका राइट आंसर होगा। 9 क्वेश्चन है, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका होगा नींबू, दही, केला। इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, नींबू, दही, केला। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो एक वचन में हमेशा आकाश होता है, यानी कि थर्ड नंबर। चलिए, नेक्स्ट पर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे आज के। चलिए, नेक्स्ट है, कर्तवाच्य से संबंधित वाक्य है। कर्तवाच्य से संबंधित वाक्य है, लड़का पढ़ रहा है। फोर्थ नंबर इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सम्मिलित नहीं हैं? तो ये आपको पता है, जठर और जरठ। जठर का अर्थ होता है जठर, यानी कि पेट होता है, लेकिन इसमें ज्येष्ठ, बड़ा, बूढ़ा बताया गया है, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं? ऊपर पूछा गया था सुमेलित नहीं है, नीचे पूछा गया है सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वदा, सर्वथा, सब तरह से और सदैव, हमेशा, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 निश्चार्थ वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो निश्चार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है, बच्चों ने पुस्तक पढ़ ली है। क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट होगा इसका, बच्चों ने पुस्तक पढ़ ली है। अवतिमूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। अवतिमूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है। इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा, बालक पुस्तक पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वाक्य में भाववाचक नहीं है? किस वाक्य में भाववाचक नहीं है? वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? 17 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्मवाचक अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा कथन गलत है? एक बार आपसे सही नहीं है पूछा है या गलत है पूछा है तो इनको अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा
वाच्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता का विधेयक कहते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, किस विकल्प में सही सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प में सही सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसका होगा मद्देनजर, चारागाह, तंदुरुस्त। ये इसका राइट आंसर होगा मध्यस्थ नज़र, चारागाह, तंदुरुस्त। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। है, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा वेतनिक, सवेतनिक। 21 है, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? किस विकल्प में धातव और भवनिष्ठ, धातव और भवनिष्ठ। इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है पूछा है, शुद्ध नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सृष्टि। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से दंपत्ति शुद्ध शब्द है। इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा हार, परिहास, हार, परिहास। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में सरल साधारण वाक्य है। तो दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, ये इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 26 है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में क्रिया का भेद है, तो ये होगा द्विकर्मक। कौन सा? द्विकर्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? 28 नंबर, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। 29 है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है, तो ये सही नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, तो इसका राइट आंसर होगा सर्वनाम व क्रिया की विशेषता, सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, तो ये गलत कथन है। 31 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध होता है, ये आपको मिल जाएगा 9 से 12 जो हिंदी की बुक आती है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। 9 से 12 जो अपनी गवर्नमेंट स्कूलों में चलती है बुक, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह बुरे आदमी नहीं है, क्योंकि अशुद्ध है, बुरे बुरे नहीं आएगा इसमें, वह बुरा आएगा, बुरा आदमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ होता है आरंभ और अभ्यस्त, आरंभ और अभ्यस्त को इसका फर्स्ट नंबर सही होगा। चलिए 34 की तरफ चलते हैं, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसका राइट आंसर होगा अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। चलिए 35 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, तो ये इसका शुद्ध वाक्य है, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। चलिए 36 है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? 36 है, तो इसका राइट आंसर होगा बेफालतू बात मत करो, बेफालतू बात। चलिए 37 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। हमारे देश में अनेक रमणीय स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 38, गागर में सागर भरने का भावार्थ है। गागर में सागर बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात को
कहना। 39 है निम्नलिखित में गलत कथन है। 39 में गलत कथन बताना है। तो जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है, अनेक अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ये गलत कथन है। 40 है माँ ने बच्चे के झगड़े को रिक्त स्थान पड़ोसियों में सिर फुटबॉल करवा दी। तो इसका राइट आंसर होगा माँ ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटबॉल करवा दी। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए प्रयुक्त मुहावरा है मीन मेख निकालना, तिल का ताड़ बनाना, पानी में आग लगाना, घाव पर नमक छिड़क रखना। 40 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर होगा तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना। चलिए 42 है किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। 42 है किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। सूरज पर थूकना, थूक कर चाटना। तो इसका राइट आंसर होगा थूक कर चाटना कहकर मुकर जाना, घड़ों पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना, नाक भी सिकोड़ना, अरुचि और प्रसन्नता प्रकट करना। तो सूरज पर थूकना किसी निर्दोष पर लाछन लगाना, थूक कर चाटना यानी कहकर मुकर जाना सही नहीं है पूछा गया है 42 में। तो इसका राइट होगा थूकर चाटना, यानी कि कोई बात को कहकर भूल जाना होता है, लेकिन इसमें लिखा गया है कहकर मुकर जाना। चलिए इसके बाद में कमज़ोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति मुहावरा है 43। तो इसका राइट आंसर होगा चींटी के पैर निकलना। 44 है अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा। 44 है तो इसका राइट आंसर होगा खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी कि काफ़ी मेहनत करने के बाद में भी कुछ नहीं मिला। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर पर। 46 नंबर पर आ गए हैं। किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस में नहीं हुआ है 46 में महाअधिवक्ता। 4th नंबर होगा किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है। 47 की बात करते हैं नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना, सांच और आँच, सच्चा व्यक्ति डरता नहीं चोर की दाढ़ी में, तिनका अपराधी का निशंक होना। तो इसका राइट आंसर ये होगा 3rd नंबर। चलिए आग बबूला होना का भावार्थ है लू के बगले उड़ना, भयंकर आग लगना, या बबूल के पेड़ में आग लगना, अत्यंत क्रोध आना। तो 48 का आंसर होगा, इसका आंसर होगा अत्यधिक क्रोध आना, यानी कि 4 नंबर अत्यंत क्रोध आना। चलिए नेक्स्ट है अपने पैरों पर खड़े होने का भावार्थ है आत्मनिर्भर। अपने पैरों पर खड़े होने का भावार्थ है आत्मनिर्भर होना। किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 50। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा तुष्टीकरण, ऑप्शन सी इसका सही होगा। 51 है निम्न विकल्प में सुसंगत परिभाषिक शब्द नहीं है। 51 में आयात निर्यात ट्रांसपोर्ट का मतलब आयात निर्यात नहीं होता है। किस विकल्प में गलत परिभाषिक शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रशिक्षण। इसका राइट आंसर प्रशिक्षण ग्रोस मिसकंडक्ट के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो इसका आंसर होगा सकल दुर्व्यवहार, सकल दुर्व्यवहार। 54 है जुरिस्डिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा क्षेत्राधिकार। अप्रोच शब्द का असंगत परिभाषिक शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा उपमार्ग। अथॉरिटी शब्द का सुसंगत परिभाषिक शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा प्राधिकार। प्राधिकार इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 57 की तरफ।
57 है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? रवि प्लस इंद्र, इसमें मात्रा की गलती है, इसलिए राइट आंसर ये होगा। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? तो इसका सतमार्ग, सतमार्ग राइट आंसर होगा। सतमार्ग गलत है। ये निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है? तो संधि सही नहीं है। शीत पिता ऋतु शीतर्तु, किस शब्द की संधि सही नहीं है? 60 में तदुपरांत, तत् प्लस उपरांत ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? फल स्वरूप संधि रहित है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो इसका संधि विच्छेद सही नहीं है। आद्योपांत, आद्योपांत फर्स्ट नंबर इसका आंसर होगा। चलिए 63, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो आसन उपसर्ग रहित है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर अधिकारी होगा। द्वंद्व समास का उदाहरण है शीतोष्ण, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इजी है, काफ़ी बार पूछा गया है। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप बीती होगा। इसमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? 67 में तो तुलसी कृत होगा इसका राइट आंसर। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? परम पिता में नहीं है। चलिए 69 है, त्योहार निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो त्योहार और बिंदु ये दोनों डाउटफुल हैं, इसमें से एक होगा। देखते हैं आरपीएससी किसको मानती है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? दंड, शिर और शाक, दंड, शिर और शाक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर बेलदार होगा। इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? गमगीन में नहीं है। किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? तो अतल में, अतल में लय प्रत्यय नहीं है। अतल में किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? स्नाना गार में नहीं हुआ है, स्नाना गार में नहीं हुआ है। 75 है, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? देहात और आसान, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तद्भव हैं। छकड़ा, काजल, खेत, छकड़ा, काजल, खेत सभी तद्भव हैं। किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? आ, काक और आम के अंदर। निम्नलिखित में देशज शब्द हैं टोटका और टेटुआ, ये दोनों देशज शब्द होते हैं। ऐसे तो ये सभी अपने देशी भाषा में किवाड़ और ओखली काम में लेते हैं, लेकिन टेटुआ इसका ज़्यादा सही आंसर होना चाहिए। किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं हैं? तो सदैव सच बोलता है, वह सदैव सच बोलता है, इसमें विदेशी मूल के शब्द नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 80 की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 80 है, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों में निर्मित हैं? तो भूल और हंसी इसका राइट आंसर है। 3rd नंबर, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ममता, इसका राइट आंसर होगा ममता। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें खटाई, क्योंकि दौड़ना, पढ़ाई और उतराई ये सब क्रिया से बनते हैं, लेकिन खटाई में कोई भी क्रिया नहीं आती है, इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। 4th नंबर 85 है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो मुझे एक गिलास दूध चाहिए, किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा वह बिना बात के हंस रही है, वह बिना बात के हंस रही है। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है।
किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो पुलिस के सामने झूठ बोला, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। 89 है, विस्मयदिबोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? 89 है, वे वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। 89। चलिए 90 है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका अर्थ होगा कपोत यानी होता है कबूतर और पिक यानी होती है कोयल, तो पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आप हमें मैसेज करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसमें, यदि आपने एसआई का एग्ज़ाम दिया है, और यदि किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा मुझे आने दो। फर्स्ट होगा, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित दयनीय। निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है। सरसी यानी कि सरसी नहीं होता है, इसका सरोवर होता है। किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? पेड़ के पर्यायवाची हैं तो विपट और द्रुम ये हैं। चलिए 95 है, किस समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? तो इसका होता है स्रोत और शोध। राइट आंसर, परिच्छेद और परिच्छेदन शब्दों का सही अर्थ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। 96। तो इसका राइट आंसर होता है आवरण और अनुभाग। 97 है, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? 97 है, साम्य और वैषम्य। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो संग्रह, परिग्रह में विलोम नहीं है। निम्नलिखित में विलोम युक्त है। 99 में सुकर और दुष्कर। सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? तो शोध और शोध, क्योंकि सूजन और शुद्धिकरण नहीं होता है। शोध करते हैं यानी कि आप पीएचडी करते हो तो किसी भी चीज़ को खोदते हो तो उसका मतलब शुद्धिकरण नहीं होता है, खोजने का मतलब। इस प्रकार आप बताइएगा, आपने एसआई का एग्ज़ाम दिया है तो कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही बैठ रहे हैं, इस चीज़ को आप हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे सभी को पता चल सके कि आपके 80 के समथिंग, काफ़ी इजी पेपर बता रहे हैं तो इसलिए 80 के समथिंग आपके राइट आंसर होने चाहिए जब आपके चांस बनेंगे इसमें ज़्यादा, 100 में से 80 क्वेश्चन सही होने के। और अभी आपके कितने सही लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और जो क्वेश्चन आपके डाउट वाले लगे हैं उनको भी बताइएगा। धन्यवाद।